नमस्कार दोस्तों, स्टडीन पर आप सभी का स्वागत है। यूएन का परमानेंट जो सीट है दोस्तों, उस बात को लेके फिर से पूरा इंडिया में एक बार से चर्चा होने लगा है कि क्या आज के दिन में इंडिया को भी यूएन का जो मेंबरशिप है, यूएन का जो सदस्यता है, उसको छोड़ देना चाहिए, जैसे कि यूएस ने डब्ल्यूएचओ को त्याग दिया है। और ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये बिल्कुल चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि दोस्तों अगर करंट में देखा जाए तो यूएन में लगभग 193 मेंबर्स है, लेकिन उसमें से जो 5 देश हैं, जो 5 दुनिया के बड़े देश हैं, वही अपने अनुसार यूएन में पूरा नीति बनाते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों जो यूएन का मेन मकसद था कि दुनिया में क्या हो, एक तरह से पीस मेंटेन रखा जाए, शांति को कायम किया जाए, और जो भी हॉस्टाइल नेशंस हैं उसको पकड़ के क्या किया जाए, पनिश किया जाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन हो। वो जो पूरा कंसेप्ट है दोस्तों, उसको बुरी तरीके से इन्होंने फेल कर दिया है। मतलब कहने का ये है सिंपल सा कि आपको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 साल पहले से उठा के अभी तक देखेंगे तो यूएन का क्या रोल रहा है, आपको देख के पता चल जाएगा। जो बड़े बड़े कांड हुए हैं, सबसे पहला तो कोविड हुआ। कोविड के समय में डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, दुनिया के साथ जो डाटा था, चाइना के साथ मिली भगत करके शेयर ही नहीं किया, जिसके वजह से आज भी उसका इम्पैक्ट हम लोग झेल रहे हैं। इन्फ्लेशन का मार अभी भी कंटिन्यू है। दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो रसिया यूक्रेन का वॉर हो गया, वहां पे भी यूएन कुछ नहीं कर रहा है। तीसरे नंबर पे देखा जाए जो कि सबसे डेंजरस है, वो है इजराइल और हमास का वॉर। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि ये चर्चा का विषय क्यों है दोस्तों। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए, यहाँ पे इंडिया और यूएन का जो रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ऑफिस में आते हैं, मतलब पहले ही दिन इन्होंने क्या किया, 200 से ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर दिया। और इस ऑर्डर में एक ऑर्डर ये था कि इन्होंने फिर से डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर कर दिया। बाइडेन ने तो अंदर डाल दिया था, फिर इन्होंने आगे बोला कि नहीं, डब्ल्यूएचओ पे हम ट्रस्ट नहीं करते हैं और हम उसको क्या कर रहे हैं, फिर से छोड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा फंड करता है और अमेरिका के साथ इन्होंने क्या किया था, गद्दारी किया था। और इसी बात से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि क्या भारत को भी यूएन की सदस्यता को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आज के दिन में जो भारत है बहुत हेवीली कंट्रीब्यूट करता है यूएन में। लगभग सालाना जो खर्च है टोटल यूएन का, टोटल जो बजट है, उसमें 50 से 70 मिलियन डॉलर तक का कंट्रीब्यूशन करता है भारत। दूसरे नंबर पर अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो पीस मेकिंग फोर्सेस होते हैं यूएन का, जो भी पीस कीपर्स है, उनमें सबसे ज्यादा योगदान है भारत का। और इसके बावजूद दोस्तों जो भारत है उसको क्या नहीं बनाया जा रहा है, परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि अस्थायी जो सदस्यता है भारत को नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों कि भारत के लिए यूएन का मेंबरशिप जरूरी क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिस देश के पास भी परमानेंट मेंबरशिप है उसके पास बहुत सारे अधिकार हो जाते हैं। जैसे कि कल को चल के इंडिया में किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट होता है, या किसी भी तरीके का, लेट से कि पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट होता है, चाइना के साथ डिस्प्यूट होता है, तो वहां पे कोई भी मुद्दा उठने नहीं देगा भारत। वहां पे सारे मुद्दों को, जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है, उन मुद्दों को वहां पे शांत कर सकता है। और आज के दिन में हमें कहीं ना कहीं रसिया पे रिलाई होना पड़ता है, फ्रांस पे रिलाई करना पड़ता है, लेकिन कल चल के भारत हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें समाप्त हो जाएंगी। सेकेंड नंबर पर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के जो नेशंस है, वहां पे जो इंडिया है एक अपना अलग एजेंडा तैयार कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी देश को अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि अगर आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ पावर नहीं होगा, अगर आप अपने पावर को शो नहीं करते हो, जब तक कि बाकी कंट्रीज को ऐसा फील नहीं होता कि यू आर पावरफुल, तब तक आपको वो लोग मानते भी नहीं है लीडर। और ये दो मेन रीजन है जिसके वजह से इंडिया क्या कर रहा है, अस्थायी सदस्य बनने के लिए कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा अपना दम लगा रहा है। लेकिन दोस्तों ये सारा दम किसी काम का यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो लोग हैं, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका मानना यह है कि इंडिया को भी वही कदम उठाना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका उठा रहा है। जैसे कि डब्ल्यूएचओ अगर अमेरिका के काम नहीं आएगा तो हम उसको फंड क्यों करेंगे, हम उसका मेंबर क्यों रहेंगे। अगर तुम हमारे काम के नहीं हो तो हम तुम्हें किसी भी तरीके का फंड नहीं करेंगे। और इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल स्टेप। और अगर जियोपॉलिटिकल में इसकी बात किया जाए तो यही है रियलिज्म की थ्योरी, कि जहां पे हमारा इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा वहां पे हम समर्थन नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत को मेंबर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भारत इस मेंबरशिप को छोड़ देता है तो आज के दिन में ग्लोबल साउथ के बहुत ज्यादा ऐसे नेशंस हैं जो धीरे धीरे यूएन को छोड़ना शुरू कर देंगे। और ये बात वेस्टर्न कंट्रीज भली भांति जानता है। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है कि या तो भारत पहले इसका सदस्यता छोड़ दे, या यूएन के जो मेंबर्स हैं उनको ये रियलाइज हो जाए कि भारत को क्या करना है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि भारत को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो बाकी जो नेशंस है, 193 जो कंट्रीज हैं, उनको ये सिग्नल भी जा रहा है कहीं ना कहीं
कि भारत जैसे बड़े देश को अगर ये लोग छोड़ दे रहे हैं, भारत जैसे बड़े देश का जो आवाज है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसका मतलब है कि कोई रेलिवेंस है ही नहीं, तो मेंबरशिप लेके क्या करना है। भारत छोड़ दिया तो हमें क्या उसमें रखा हुआ है। और भारत कहीं ना कहीं इंकरेज करेगा अपने एलाइज को, यू शुड ऑल्सो लीव। इसका कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, सारे देशों को पता है, और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर में भारत को यूएन का मेंबर क्यों नहीं बनाया जा रहा, परमानेंट सीट उसको क्यों नहीं मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया ने किसी ना किसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को तो मना लिया है, जो भी वेस्टर्न लेड ब्लॉक है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां तक कि रसिया भी हमारा फ्रेंड है। तो ये जो 4 कंट्री है, इन्होंने तो हाँ कर दिया। एक ही कंट्री है जिसने इसको रोक लगा रखा है, दैट इज चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया क्या करे, अस्थाई मेंबर बने यूएन का। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बार बार चाइना क्या करता है, अपना वेटो पावर अप्लाई करता है और इंडिया के मेंबरशिप को रोक देता है। मतलब ये है दोस्तों कि जो भी 5 मेंबर है उनके पास होता है वेटो पावर। वेटो पावर कहने का मतलब ये है कि अगर 5 देश सहमत नहीं है, मान लीजिए कोई डिसीजन बनता है और उस डिसीजन को लेके कोई ऐसा देश है जो P5 में है और वो चाहता है कि वो डिसीजन क्या हो, लागू नहीं हो, उससे हम सहमत नहीं है, तो उस वेटो का यूज करेगा, उस डिसीजन को ही खलास कर देगा, मतलब खत्म हो गया हो। तो उस डिसीजन को कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में लॉ जो पास होता है वो एक्ट तब बनता है जो प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देता है। अगर प्रेसिडेंट ही हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो वो लॉ नहीं बनता। उसी तरह है ये P5 के पास पावर, जब तक उनका सिग्नेचर नहीं होगा, जब तक उनका एसेंट नहीं मिलता है 5 के 5 का, तब तक कोई भी लॉ, तब तक कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। तो जब भी मेंबरशिप का बात आता है भारत का, तो चाइना बोल देता है कि हम साइन नहीं करेंगे, और इसी की वजह से भारत अभी भी क्या है, उसका मेंबर नहीं है। लेकिन भारत को बनना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो यूएन आज के दिन में बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो इनके पास पावर रह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर पॉपुलेशन का भी बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 है भारत। अगर आप डेमोक्रेटिक नेचर का भी बात करते हो कि लोकतंत्र होना चाहिए, तो लोकतंत्र की नजर से भी देखो तो भारत को ये लोग मेंबर नहीं बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक इनका काला सच बताता है कि कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक है यूएन। सेकेंड नंबर पर देखा जाए, अगर शक्ति की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है इंडिया। अगर आप परचेजिंग पावर की बात करें तो फिर भी आप इंडिया को नहीं बना रहे। 3rd नंबर पे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी की दृष्टि से भी देखो 7वां नंबर है भारत का। और भारत से बहुत छोटे छोटे आकार के जो देश है वो क्या बन रखे हैं, परमानेंट मेंबर बन रखे हैं। तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट भी आप नहीं दे सकते। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिया इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। बट चाइना एक ऐसा कंट्री है जो बार बार इंडिया के मेंबरशिप को रोक देता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हमें यूएन की जो सदस्यता है, जो मेंबरशिप है, उसको छोड़ देना चाहिए या हमें कंटिन्यू रखना चाहिए? जो भी हमारा स्ट्रगल है कि हम एक ना एक दिन ये वर्ल्ड को रियलाइज करवाएंगे कि हम भी क्या करें, यूएन का मेंबरशिप बने, या हमें मेंबरशिप त्याग देना चाहिए और दूसरे को भी इंकरेज करना चाहिए, जो भी हमारे एलाइज हैं, खास करके जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं, यू शुड आल्सो लीव यूएन, क्योंकि यूएन रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इन दोनों कंसेप्ट पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।